दोस्तों स्वागत है आप सभी का नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गुड्डू कुमार और मैं आज आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ आपके लोगों के साथ आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो हुआ था 9 मार्च 2026 के सेकंड शिफ्ट में मैथ के आए हुए सारे क्वेश्चंस। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि आप इसमें कितना स्कोर कर सकते थे। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है। उन्होंने भोजन पर मासिक व्यय में भी 10% और किराए पर 20% की वृद्धि की। यदि भोजन पर उसका प्रारंभिक मासिक व्यय 12,000 था और किराए पर 8,000 था, तो उसकी प्रारंभिक मासिक बचत 15,000 थी। तो उनकी नई मासिक बचत कितनी थी? ये आपसे पूछा है, नई मासिक बचत। ठीक है? आपको सेविंग बताना है। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है ये परसेंटेज में सारी चीजें दी गई है कि वृद्धि होता है और यहाँ पर डाटा दिया गया और ये चीज पूछा किस पे? डाटा पे। तो आपको डाटा पे ही काम करने की आवश्यकता है। जैसे बोला कि उसकी प्रारंभिक मासिक व्यय 12,000 रुपए थी भोजन पर। किस पर? भोजन पर। तो फूड जो है, फूड पे वो कितने खर्च कर रहा है? फूड पे खर्च कर रहा है 12,000। ठीक है? उसके बाद उसने किराए यानी कि रेंट पर कितना खर्च किया? रेंट पर खर्च किया 8,000। और जो उसका सेविंग था यानी कि बचत था वो कितना था? 15,000। कितना था? 15,000। 12, 8, 20, 15, 35,000 इसका क्या हो गया? इसका इनकम हो गया। इनकम कितना हो गया? 35,000। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। यानी कि आपको पता है कि जो इनकम होगा, आय होगा, वो उसके सारे खर्चे का योग होगा। तो बोला कोई और खर्चा नहीं, यानी कि फूड पे, रेंट पे और सेविंग, यही इसका टोटल जो होगा वही उसका आय होगा। यानी कि एक आदमी की जो आय होगी वो उसका जो खर्चा कर रहा है टोटल उस पर डिपेंड करेगा, तो सारा चीज ऐड हो जाएगा। बोला यदि अब देखेंगे, बोला परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई। अगर इसका 15% हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो जीरो का जीरो, 15 पचा 75 और 15 या 45 7 52। 5250 इसमें वृद्धि हुआ, बोल रहा है इनकम में। बोला क्या कि भोजन पर 10% की वृद्धि। 10% मतलब 1/10, तो एक जीरो काट देगा तो 1200 रुपया इसके भोजन पर वृद्धि हुआ। ठीक है? उसके बाद किराए पर, किराए पर 20% की वृद्धि। इसका 20% निकालेंगे तो डायरेक्ट 20 से गुना करेंगे और 2 जीरो कट जाएगा, तो 1600। और आपसे पूछा है सेविंग कितना हुआ? ये भी वृद्धि हुआ है, ये भी वृद्धि हुआ है। तो आपको पता है इनकम अगर ये बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, तो ये इसका जो सेविंग होगा, इन सब का सम 5250 होना चाहिए। तो आप देखेंगे 2800 में से 2800 अभी फूड पर और रेंट पर खर्च हुआ है। तो सेविंग निकालने के लिए आपको 5250 में से 2800 घटाना पड़ेगा। तो 5250 में से 2800 आप माइनस कर देंगे, ये क्या आएगा? जीरो जीरो, 8 4 12, 12 में से 8 गया 4, और ये 24, 2450, 24,450। आपसे ये भी बढ़ गया होगा। यानी कि अब पूछा उसकी नई मासिक बचत कितनी है, तो 15,000 पहले था और ये बढ़ गया 15 दो 17,450। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। बोला कि ए बी मिलकर एक कार्य को, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। बी और सी 12 दिन में करते हैं। और सी और ए और सी, ए और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं। ठीक है? कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। इसका मतलब क्या है कि आपको इसका एलसीएम लेकर टोटल काम निकालना होता है। 12 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, ये आएगा 60। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, ये आएगा 6, 12 पंचा 60, 15 चौका 60। यानी कि हमको इससे डिवाइड करना होता है, ये इसका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल गया। अगर ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं तो डेली उनको 6 यूनिट काम करना होगा। उसी तरह बी और सी अगर 12 दिन में करते हैं तो इसको 5 यूनिट डेली काम करना पड़ेगा। बोला कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर हम ए बी सी सबको जोड़ दें तो यहाँ से ए और ए, टू बी एंड टू सी और कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा आपका। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे पार्ट को जोड़ दिया। ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आसान है, आपको घबराना नहीं है। 6 5 11 4 15 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इसकी इफिशियंसी क्या आ गई, यानी कि डेली कार्य करने की क्षमता क्या आ गई? 15/2।
क्योंकि टोटल काम करवाना है 60 और डेली कर कितना पा रहा है 15/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चौका 60, तो 8 दिन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा दिन दिख रहा है कहाँ पे 8 दिन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे बोला यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 778.8 है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे कि ये नंबर 3.14 है, इससे डायरेक्ट कटता हुआ अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लें कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, आपको इसमें अप्रोक्सीमेशन या पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, तभी आप इसको कर पाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफी टाइम खा जाएगा और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी छूट सकता है, तो इसको पहले हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में करेंगे। बोला नवीन की मासिक आय 84,000 है, वो अपनी आय पर 20% मकान के किराए पर, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला रखना है और कैलकुलेट करना है, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। बोला नवीन की मासिक आय 84,000 है, वो अपनी आय पर 20% मकान पर, 20% किराने पर और 15% अन्य घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, तो शेष राशि की बचत करता है, तो उसके द्वारा प्रत्येक माह कितनी राशि बचाई गई, मतलब बचाई जाती है। तो आप एक बार ध्यान दें, यहाँ भी मासिक आय दिया है और पूछा भी क्या है, मासिक बचत पूछा है, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ इसमें शेष नहीं लगाया, तो डायरेक्टली ये ऐड कर देना आपको। अगर इसमें शेष का मकान पर, शेष का किराने पर करता तो वो सक्सेसिव होता, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया है, तो कितना 25% किस पे कर रहा है, आय पर, और 20% किराने पर, कितना हो गया 45% और 15% इस पे, तो वो 60% खर्च कर देता है और टोटल जो होगा 100% उसका इनकम होगा, तो 40% बचा रहा होगा। तो 484 का 40% आपको निकालना है, 40% मतलब 40/100, 20 से 20 कट जाएगा, 4 चौक 16, 8 चौक 32 से 33, 33,600 आपका करेक्ट आंसर यानी कि बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बोला गया कि कितनी राशि 2 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतने रुपए प्राप्त होंगे। जैसे आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था R इंटू टी जो होता है, ये क्या होता है, ये ब्याज प्रतिशत होता है। क्या होता है ये, ब्याज प्रतिशत। तो 6 दूनी 12%, ये 12% का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 720। आपको पता है कि इनकम जो वो जो उसका राशि होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो इससे 1% का वैल्यू निकालना है, 12 का 72, तो 60, तो 100% का वैल्यू 60 तो रहेगा, 2 जीरो और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6,000 करेक्ट आंसर होगा। काफी आसान और काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखना है। 6 संख्याओं का योगफल इतना है तो उसका औसत कितना है, तो एवरेज तो ये तो बच्चा बच्चा कर देगा। एवरेज क्या होता है, सम बटा नंबर ऑफ टर्म, तो 6 टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 40, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट देख कर मारेंगे। यदि माध्यिका और बहुलक इतने हैं तो माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बहुलक बराबर 3 गुना मीडियन यानी कि 3 गुना माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, बहुलक आपको दिया है कितना 60, माध्यिका कितना दिया है 3 गुना 65 और -2 माध्य निकालना है आपको। ये कितना हो जाएगा, ये 60 है, ठीक है, ये 65 गुना आप 3 करेंगे, 180 प्लस 15 195, 195 में से 60 चला जाएगा तो -135 बराबर -2 माध्य। इससे ये चला जाएगा तो माध्य बराबर क्या होगा 135/2, तो कितना होगा, आप देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 67.5, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 67.5। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 64 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। तो पहले आपको 64 का फैक्टर करने की आवश्यकता है, तो 64 का फैक्टर कितना होता है, आप 64 का फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 पर कितने पावर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 6। इसमें मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक है, किसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में। हम लोग इसको बाद में देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में कुछ और था।
ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। मुझे लग रहा है क्वेश्चन के डाटा में कुछ मिस्टेक है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 8 नंबर। ये 64 नहीं है, ये 84 है। कितना है? 84। 84 क्या होता है? 12×7=84। तो 84 का अगर आप फैक्टर करने जाएंगे तो अपने हिसाब से 12 गुना 7/7=84 होता है। 7, 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3। अगर ध्यान से देखेंगे 7 पर 1 पावर है, 2 पर 2 पावर है और 3 पर 1 पावर है। जब आपको सम निकालना हो, ठीक है, योगफल निकालना हो, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, पावर जो है उसमें 1 जोड़ देंगे 2, 2 में 1 पावर जोड़ेंगे 3 और 1 में पावर जोड़ेंगे 2। 3 दूनी 6, दूनी 12। तो 12 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, यानी कि टाइपिंग एरर था। बोला गया 200 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 350 मीटर दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। और पहले भी ट्रेन की लंबाई तो दी है, वो दिया है, ठीक है, लेकिन ट्रेन की स्पीड पता नहीं है। तो पहले हमको पहले ट्रेन का स्पीड पता करना होगा। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस देखो, आदमी एक ट्रेन जब किसी आदमी एक गोलू मोलू आदमी को जब पार करती है तो इसका मतलब जैसे इस आदमी को पार करेगी, इसका मतलब ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई पार करनी होगी। तो इसमें ट्रेन का अपना खुद का लंबाई कितना है? 200। और टाइम कितना लग रहा है? 10। तो आप बता देंगे 20 मीटर पर सेकंड इसको टाइम लग रहा है। लेकिन अब आपसे 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर से कंडीशन अगला क्या है कि दूसरी विपरीत दिशा में एक ट्रेन इधर से आ रही, एक इधर से। इस कंडीशन में क्या होता है? स्पीड ऐड हो जाता है। तो क्या करना है आपको? तो पहले कितना है? एक 200 है और दूसरा 350 है। आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। कोई भी एक फॉर्मूला लिखेंगे आप कर ले जाएंगे। डिस्टेंस कितना करना होगा? ये 200 यहाँ पर है, 300 यहाँ है, तो 3 दूनी 550। स्पीड कितनी है? स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा, इसका 20 है, उसका 60 है। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 को। तो 60 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 60 गुना 5/18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6×18 और ये 6×60, 50/3। ये 50/3 ये हो गया और प्लस 20 दिया है। और टाइम लग कितना रहा है? टाइम लग रहा है इसको इसको टाइम निकालना है आपको, ठीक है। टाइम टी यहाँ पर दिया है। तो 20 दिया 60 और 50 कितना होगा? 110। 550 बराबर 110/3 गुना टी। ध्यान से देखेंगे 5 बार में चला जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा? 5×3=15। ठीक है, तो 15 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप एक ऑप्शन को 15 सेकेंड कर लेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 60 दिया है, 15, 5/18 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ठीक ही होगा। बाद में आप लोग देख लेंगे, तरीका यही रहेगा बनाने का। किसी संख्या को 1/3 में 55 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। x का 1/3 में 55 अगर आप जोड़ते हैं तो बोला कितना? 83 आता है। तो x का 1/3। अब जैसे देखिए, ये 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। आंसर 2, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 55 83 में से 55 चला जाएगा तो 8 और 7 में से 5 गया 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x 8×3 = 24, 3 दूनी 6, 2 8, 8×4 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हालांकि ये वाला तरीका यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि आपसे सम पूछा है डिजिट का।
बोला गया कृति 27,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है और 7 महीने बाद व्यवसायी उसके साथ साझेदारी के रूप में व्यवसाय में जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ को 8 और 9 के अनुपात विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में वैष्णवी का योगदान कितना है? सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया था। आपको पता है कि वैष्णवी ने क्या किया, कृति ने क्या किया, 27,000 रुपए लगाए और व्यवसाय को शुरू कर दिया और साल के अंत में लाभ है, तो जो कृति है इसका पैसा पूरे 12 महीने के लिए रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है, वैष्णवी मान के चलते हैं x रुपए लगाए और ये 7 महीने बाद जुड़ी और 7 महीने बाद वैष्णवी उसकी साझेदार बनी, तो इसका पैसा मात्र 5 महीने रहा होगा। आपको पता है कि इन पैसा और टाइम जिस रेशियो में लगता है उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट 8:9 है। मैंने क्या बोला कि रेट जो आपका अमाउंट है, और जो टाइम है जिस रेशियो में लगेगा, जैसे मान लो A2 है T2 है, तो उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट भी होगा P1/P2, ठीक है। ये बात आपको, बहुत छोटी सी बात है कि आप जितने टाइम के लिए पैसा लगाते हो और जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, 5 से ये 4 से 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। हालांकि आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। कौन कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो 2 ऑप्शन तो यहीं पर दिख गया, तो आंसर 9 के मल्टीपल से नहीं होगा, ठीक है। ये 5 इधर चला जाएगा तो ये 5x होगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो इसको लगा कर हम एक जीरो को काट सकते हैं और 27 गुना 27 आएगा, तो x का आंसर x बराबर क्या होगा 729, उसके ऊपर 2 जीरो। मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 5 से इसको नहीं काटा, मुझे दिखा कि ये 5 इसके साथ 2 से गुना होगा, तो इस जगह से इस साइड काट सकते हैं, तो एक जीरो चला जाएगा। 9 तिया 27 और 27 को 27 से गुना करना है, 27 का स्क्वायर, तो 729 का हो जाएगा और लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है। लोकेश और तारेश की वर्तमान आयु का योगफल 24 वर्ष है, ठीक है। लोकेश है और तारेश, इसकी वर्तमान आयु का योगफल 24 है। जो बोले आपको करते जाना है। 2 वर्ष बाद लोकेश को बढ़ा दिए हम लोगों ने 2 वर्ष। लोकेश की आयु तारेश की आयु के 3, तारेश भी क्या है, लोकेश अगर 2 साल बढ़ा, लोकेश अगर 2 साल बढ़ा तो तारेश, ये तारेश, अच्छा ये मैंने ये तारेश है, टी से लिख देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तारेश ये भी 2 साल बढ़ेगा। 2 वर्ष बाद लोकेश की आयु तारेश की आयु की 3 गुनी होगी, तारेश की आयु की 3 गुनी, इसका 3 गुना होगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है। L+2, अगर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3t + 6 होगा, तो 3t को इस साइड ले आएंगे तो माइनस 3t, और ये 3 दूनी 6 और ये 2 इस साइड आएगा तो 4। अब आपसे पूछा है लोकेश की वर्तमान आयु कितनी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से इसको ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। आपको ये दोनों को सॉल्व करना है और आपसे लोकेश पूछा है तो आपको तारेश को हटाना पड़ेगा, तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और आपस में घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। यहाँ 3 लोकेश में से एक लोकेश चला जाएगा तो बचेगा 2l और ये 3t, सॉरी यहाँ पर एक बार ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3t और ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग को सिर्फ जोड़ देना होगा, तो 3l और एक l यहाँ पर है, 4l यहाँ होगा। 24 या 72, 72 में से 72 4 76, 76 हो जाएगा, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 चौका 76 होता है, तो 19 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला एक दुकानदार पंखे का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। यदि उसे 134 का लाभ होता है
तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, आपको एक बात समझना है। क्या समझना मेरे भाई? आपको समझना है कि जो अंकित मूल्य और डिस्काउंट, इसका सक्सेसिव ही क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मैंने क्या बोला? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, और क्या डिस्काउंट का क्या होता है? नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट होता है। जैसे 36% बढ़ा दिया तो आप यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं, 36 माइनस 25 प्लस 36 गुना माइनस 25 बटा 100। ये इसमें से चला जाएगा तो ये बचेगा 11, ये 4 बार में तो -9, तो 2% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर 2% की वैल्यू, 2% का वैल्यू 134 है, ध्यान से समझना मेरे भाई। तो आपको पता है कि 100% क्या होगा? उसका लागत मूल्य होगा, होगा कि नहीं? लेकिन आपको अंकित मूल्य पूछा है तो 136% का वैल्यू आपको बताना है। 136%। अगर ध्यान से देखेंगे, ये एक का वैल्यू अगर निकालना हो तो ये होगा 6 और ये होगा 7, तो 136 का वैल्यू निकालना हो तो 67, 136 गुना 67 निकालना होगा। ठीक है, अगर देखें सच्छक 42 दो यूनिट डिजिट से हो सकता है। सच्छक 42, सत्य 21 और 4 25, 7 का 7 2 9, 6 का 36, 6 18 3 21, बच जाएगा कितना? 2 6 2 8, 2 9 2 11, 10 1 11, 9 1 1 2, यानी कि ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बोला गया यदि मूलधन 75,000 है, दर 5% समय 5% साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मैंने आपको बताया था ब्याज प्रतिशत जो निकलता है वो R इंटू टी होता है, यानी कि 5 गुना 5 25% ही उसका ब्याज होगा, तो 75,000 का 25% आपको निकालना है, 25/100, जीरो से जीरो चला जाएगा, जीरो 25 में 125, 25 7 175, 175 और 12 कितना होगा? 187। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस इतना लिखने की आवश्यकता थी, कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखें, बोला गया एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें Q 90 डिग्री है और tan 1/3 है, तो 1 प्लस sec p कितना और इसका वैल्यू बताइए। आपको निकालना क्या है वैल्यू? 1 प्लस sec p इंटू 3 cos r माइनस साइन p। यहां से देखें तो cosec r 4 sin r माइनस cos p, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रैकेट है। और आपको एक बात समझना है क्वेश्चन से बनाने से पहले कि जब भी किसी त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज की, जैसे कि क्या दिया है Q 90 डिग्री है पी क्यू आर, अगर ये 90 डिग्री है तो आपको एक बात समझना है। क्या समझना है? कि साइन आर जो होगा वो कॉस पी के बराबर होगा, कॉस पी साइन आर के बराबर होगा। कॉस आर साइन पी के बराबर होगा। उसी तरीके से टेन आर टेन पी के बराबर होता है, कोसेक आर सेक पी के बराबर होता है। अगर ये पी होगा तो ये आर होगा, या आर होगा तो ये पी होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं इस एंगल का, तो इसके लिए ये बेस हो जाता है, और जब इसकी बात करते हैं तो इसके लिए ये बेस होता है, तो बेस चेंज होता रहता है, जिसके कारण ऐसा होता है। बाकी आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि क्या क्या होता है। आपको पता चल गया कि सेक पी कोसेक सेक पी कोसेक आर के बराबर होता है, तो ये पोर्शन इससे कट जाएगा। उसी तरीके से 3 cos r और sin p, इसको हम cos r लिख सकते हैं, तो 3 cos r में से cos r चला जाएगा तो 2 cos r बचेगा, और यहाँ
यहाँ पर 4 साइन आर है और यहाँ पर कोस है, इसको साइन में बदल लेंगे तो साइन आर होगा, तो 4 में से 1 चला जाएगा, 3 साइन आर, और ये 1 प्लस में है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है आप बताएंगे, ये होता है कोट थीटा। ये क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या होता है, कोट आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, कोट आर। अब ध्यान से देखेंगे, कोट आर तो लिख दिया हम लोगों ने। अब कोट आर यहाँ पर क्या है, कोट आर, अगर हम कोट आर निकालना होगा इसका तो ये होगा कोट आर, ये उल्टा हो जाता है, ये 3 के बराबर होगा, तो ये 3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा, गुना 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो 2 1 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, तो बेसिक बात है आपको पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है नहीं। बोला 4 सेंटीमीटर कोण वाले 6 घन को एक दूसरे का आसन रखा गया है, इस प्रकार बने घन का आयतन बताइए। एक घन है, जैसे हम लोग घन लेते हैं, एक मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से, अच्छे से, बड़े प्यार से। जैसे ये एक घन है, घन नहीं आया ये तो गलत बात है। ये है एक घन, ठीक है, ये एक घन है, फिर इसी के सटा के एक और घन रखा गया, फिर एक और घन रखा गया, सेम सेम टाइप का, ऐसे करके बहुत सारा घन रखा गया, 2 2 4 2 6। अब क्या किया गया, इसको ऐसे सटा दिया गया। आप समझ लेना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से घन को सटा के घना बना दिया गया। हालांकि ये वाला थोड़ा सा छोटा रह गया, जिसके कारण से ये थोड़ा सा एक जैसा नहीं लग रहा, लेकिन बराबर बराबर होगा तो ऐसा दिखेगा। बोला 4 सेंटीमीटर इसका कोण है, यानी कि इसकी जो ये 4 है, ये 4 है, ये कितना है, ये 4 है। इस तरीके से चलता रहेगा, तो यहाँ से 4 4 के 6 पेड़ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 24 हो जाएगा। इसकी अगर हाइट की बात करें, ये जो हाइट होगा ये भी कितना होगा, 4 होगा, और ये जो इसका ब्रेथ होगा ये भी कितना होगा, 4। यानी कि आपको पता चल गया कि लंबाई जो होगा, लंबाई सिर्फ लंबाई में चेंज आता है, ये 24 होगा, ये बी 4 होगा, और एच भी कितना होगा, ये भी 4 होगा। बहुत आसान सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। घनाभ का आयतन आपको पता है क्या होता है, आपसे घनाभ का आयतन पूछा, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है, 24 गुना 4 गुना 4, कितना होगा, 4 चौक 16, 16 को 4 से करेंगे, 16 चौका 64, 16 32 6 38। ये अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब, 384। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला इसको सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखेंगे, और बोला क्या कि 2x जो है इससे बड़ा है। ये आपको दिया क्या है, इस तरीके से दिया है, 16 x पर पावर 4 माइनस 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई पर 4, और नीचे क्या है, नीचे है रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 9 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला कि माइनस है 2x माइनस 3 वाई। जब भी इस तरह की चीजें आपको दी गई हो, तो आपको एक बात समझना मेरे भाई, कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक इक्वेशन टाइप से इसको सेट किया गया है। आपको पता है कि ये एक इस तरीके का दिख रहा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके का दिख रहा है। तो आपको दिमाग लगाना है किसका स्क्वायर करेंगे, जो हम लोग को ये दिखेगा। तो ये 4 का स्क्वायर हो सकता है और ये 9 का हो सकता है, 4 9 36 72। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये कुछ और नहीं है, ये है 4x स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पे रूट लगा हुआ है। और ये नीचे में क्या है, ये तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का दिख रहा है, 2 तिया 6 दूनी 12। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है 2x
और माइनस 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक रूट है। आपको पता है कि रूट जो होता है स्क्वायर को काट देता है, 2x माइनस 3y, ठीक है। ये स्क्वायर जो है इस रूट को काट देगा, ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह थोड़ा सा अभाव है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और नीचे में क्या है, 2x माइनस 3y, और घटाना क्या है, 2x माइनस 3y, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, जहां से ये 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, और नीचे में क्या आएगा, 2x माइनस 3y, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2x माइनस 3y, ये वाला पोर्शन इसको काट देगा, तो बच क्या जाएगा, 2x प्लस 3y, और यहाँ से माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3y, ये 2 से 2x से 2x कट जाएगा, 3y से प्लस 3y, 6y क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो गया, शुरुआत में इसको किया जा सकता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, जितना कम लिखेंगे जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। एक सेल के दौरान कुछ वस्तुओं को 60% वस्तुओं को 21% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुओं में से 40% वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा जाता है, शेष वस्तुएं 25% की हानि पर बेची जाती है, तो समग्र लाभ प्रतिशत क्या है, x का मान बताइए। आपको बोला कुल वस्तु में 60%, ठीक है, तो आप मान लें टोटल वस्तु अगर 100 हो, 100 में से 100 का 60%, तो 60 वस्तु, वो कितने बच रहा है, 21% के प्रॉफिट में। बोला शेष वस्तुओं में से 40 वस्तुओं को, शेष वस्तुओं में 40% वस्तुओं को, शेष कितना होगा, अगर 60 यहाँ है, 100 माना था, तो 40 बचा होगा, 40 का 40% आएगा कितना, 4 चौका 16। बोला इसको बेच रहा है 46% पे, और शेष वस्तुओं को हानि पर, ये कितना हो गया, 60 16 76, बच कितना हो गया होगा, 24, 24 को कितना कर रहा है, 25% हानि पर, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे तो ये क्या, एक वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है। जैसे हम लोग उसको काट लें 4 से, तो वस्तुएं और आसान हो जाएगी, या नहीं भी काटने का मन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँ, काट दूं, काट देता हूँ, 15 चौका 60, 4 चौक 16, और ये 6, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, वस्तु में डाली 15 4 19 6 25, अब टोटल 25 वस्तुओं को ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। अभी भी जो परसेंटेज है वो रूल ब्रेक नहीं हुआ है, तो 15 से करेंगे गुना, तो 15 का 15 पर आदमी 30, और 31 प्लस 24, 16 2 18, और 25 छक्का 150, 150, टोटल वस्तु है कितना अब, 25। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से अगर 150 इसमें से घटा दें तो बचेगा कितना, 150 प्लस 15 165, 165, या फिर इसको यहाँ से कर ले तो 134 प्लस 315 135, और 315, और यहाँ से 134, ये कितना आएगा 9, ये 4 और ये 4, डिवाइड में आएगा 24, 25, 25 एकान 25, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में क्या, कुछ डाटा हो सकता है, मे बी एरर हो, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें कुछ मिस्टेक है भाई, यहाँ पर 29% है, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा ये,
कितना है यहाँ 29 है, 29। अगर 29 है तो इसका मतलब ये 29 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना यहाँ पर क्या आएगा 6 नमा 54, 6 नहीं 12 5 17। प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग इसी तरीके से कहीं पे कहीं फंस जाएंगे। तो अगली बार से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कुछ भी गलत ना हो डाटा। तो अब क्या होगा इसमें से किसी को घटा देते हैं तो ये कितना होगा 10 और 10 और 315 10 325 बटा 25। ठीक है, कितने बार में जाएगा 25 सेकंड 25 बच जाएगा कितना 25 सेकंड 25 बच जाएगा 7 25 या 75। तो 13 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है। बोला कि किसी 24 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में 8 बाह्यकोणों का योगफल बताइए। तो जो भी संख्या हो निकलेगा जो भी बहुभुज वो उसका 8 का मल्टीपल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको बाह्य कोण निकालना हो किसी भी फिगर का तो वो होता है बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण ये होता है 360 बटा एन। एन क्या है नंबर ऑफ साइड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 साइड है 360 बटा 24। इससे क्या होगा एक कोण आएगा बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ लिख लेते हैं हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण आएगा, इससे एक बाह्य कोण आएगा। और ऐसे 8 बाह्य कोण का वैल्यू आपसे पूछा है तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 12 बार में। 120 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बोला 3.7 और इतने का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है आपको समझना है। इसका जो इससे रिलेशन है वही इसका किससे रिलेशन है ऐसा निकालना है आपको। तो 3/5 7.5 ये 6.3 और ये इसका किससे रिलेशन है। आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं ऐसे ऐसे काट सकते हैं ऐसे ऐसे काट सकते हैं। डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा 5 7 35 7 5 35 7 9 63 ये 15 5 75 यहाँ पॉइंट रहेगा ही तो एक्स का वैल्यू 15 9 135 13.5 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऑप्शन ए दिख रहा है। बोला इसको सिंप्लीफाई कीजिए 5 और यहाँ जैसे देखिए छोटा ब्रैकेट मुझे दिखता है तो वहां से काम शुरू हो जाता है 4 2 6 6 5 30 ये बड़ा वाला खत्म। ये 6 का 36 36 में से 3 से डिवाइड करना है तो ये आएगा 9 मिडिल ब्रैकेट बंद प्लस 2। ठीक है, अब प्लस क्या है 2 डिवाइड में क्या है ये सारी चीजें यहाँ से इसमें से ये घटेगा 3। ठीक है, और पहले ऑफ का काम होगा 3 या 9 9 में से 9 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये 30 आ गया यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा 4 में से 9 चला जाएगा तो 5 -5। पच्चीस तो ऑप्शन दिख नहीं रहा कहीं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 पंच 30 6 का 36 में से 3 तो यहाँ पर क्या होगा 12 3 36 होता है तो ये हम लोगों ने कर दिया है मिस्टेक। ये 12 होगा क्या होगा 12 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8 और 8 घटेगा 30 में से तो ये क्या आ जाएगा 22। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम किया लेकिन 2 दिन बाद भी काम छोड़ना पड़ा और ए ने अकेले शेष कार्य पूरा किया तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है कि ए कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में। इस दोनों का कोई भी एक एलसीएम ले लेंगे कोई भी एक नंबर ले लेंगे जो इससे कट जाए तो हम लोग 12 रख लेते हैं तो 12 के साथ साथ एक नंबर और चाहिए 4 तो आ जाएगी 12 में 24 ले लेते हैं तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। इससे क्या पता चला कि ये 12 दिन में कर रहा है 2 यूनिट डेली काम कर रहा है 2 यूनिट ये डेली कर रहा है ये 3 यूनिट डेली कर रहा है। अब बोला दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो 3 2 5 यूनिट डेली काम होगा और 2 दिन तक ही काम चला तो 5 दूनी 10 यूनिट काम हो चुका होगा। बचेगा काम कितना बचेगा काम
24 में से 10 चला जाएगा, बचेगा 14। अब ये 14 सिर्फ और सिर्फ एक करेगा, एक कितना कर पाता है एक दिन में, 2 यूनिट, तो ये 7 दिन और लगाएगा। 2 दिन पहले लग रहा था, 7 दिन अब और लगा है, तो संपूर्ण कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 7 दूनी 9 दिन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोला गया इतना इतना, इसको सरल कीजिए। फिर से एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो आपको कहीं से भी शुरू हो जाना है जहां से छोटा ब्रैकेट दिखे। यहाँ 3 दिख रहा है, 9 से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 5 8, और यहाँ कितना दिख रहा है, 12 ने 24 24, और ये पूरा सॉल्व करेंगे 24, और यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 24 10 34। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट है, फिर यहाँ से 10 6 16 ब्रैकेट, यहाँ से ये बंद है, और यहाँ ये 6 होगा तो 6 6 24 24 4 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये 6 होगा, 6 को 24 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 120 में से 4 चला जाएगा तो 116, 116 को जब 32 2 से गुना करेंगे, 116 को आपको 2 से करना है तो 232। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर एक क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, इसमें से चला जाएगा 16 तो 216 प्लस 34 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, 250 माइनस 8, तो 242 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बोला इसको सब सिर्फ सिंप्लीफाई, देखो आप देखें सिंप्लीफिकेशन के कई सारे क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन के आसपास इसमें दिखे गए इस शिफ्ट में। 25 2/5 ऑफ 3/4, 25% क्या हो सकता है, 25/100, तो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/3। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 2/5 ऑफ, ये 4 कट जाएगा तो ये सिर्फ 3 बचेगा, और 3 प्लस 1/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 7/2, 2/5 ऑफ का मतलब गुना होता है, 7/2 माइनस 1/3। तो पहले इसका काम करना होगा, तो 7/5 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा, 21 21 में से 5 चला जाएगा, 16/15 16/15। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोला 6 मशीनें 8 घंटे में इतनी वस्तुएं बनाती है, तो 9 मशीनें उसी दर से 4 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगी। आपने पढ़ा होगा एमडीएच का फॉर्मूला, तो क्या होता है, एम गुना डी गुना एच बटा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, वर्क होता है। अगर सब में ये पहला कंडीशन होगा, तो दूसरे साइड कंडीशन होता है M2 गुना D2 गुना H2, और ये होता है W2। M क्या है, यदि 6 मशीनें, तो हम लोग मान लेते हैं ये आदमी है, 6 गुना 8, वस्तु को जो चीज दिया है उसको लिखना है, जो नहीं दिया उसको भूल जाना है। 9 मशीन 4 घंटा काम कर रहा है, कितना काम करेगा, ये होगा W2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये 10 बार में कट जाएगा, तो W2 का वैल्यू कितना होगा, 90। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था। शुरुआत में ही था आई थिंक वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख के ही मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव है। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, 2πr(h). इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 778.8, और आपको ऊंचाई भी दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है, आयतन बताइए। ये जो आयतन होता है बेलन का, ये होता है
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपको बोला है पाई का वैल्यू कितना लीजिए 3.14, अगर 2 लेते हैं 3.14 लेते हैं, आर निकालना है हमको क्योंकि आर नहीं दिया, हाइट कितना दिया है 24 और ये कितना है 778.8। तो यहाँ से अगर आप आर निकालते हैं, हम 2 से अगर काट लें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, काटते हैं 2 से, ये 3 ये 17 हो जाएगा, 8 नहीं 16 बच जाएगा, 1 9 और ये 2 और 2 से काट लेते हैं एक बार, ये कितना बचेगा 12, ये कितना होगा 19, 4 नहीं 8 और ये 6 और कट जाएगा क्या, और कट जाएगा। एक बार 2 से और काट लेते हैं, उनको डायरेक्ट 4 से काटना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, काटते हैं। ये 8 9 दूनी 18, बच कितना जाएगा, बच जाएगा 1, 7 दूनी 14 और ये 2। तो आप देखेंगे कि आर का जो वैल्यू है वो कितना है 9 2 ये 7 होगा, ये कितना होगा ये 7 और ये 3 और ये 6.28। ठीक, अगर आप देखेंगे यहाँ से डेसिमल हटा दें तो आर का वैल्यू क्या आएगा, यानी कि 9730 डिवाइड बाय 628, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर 15 बार में देखें तो कितना होता है, 15 दूनी 30, 15 चक्कर 90, 3 93, 15 से ज्यादा आएगा, 16 आएगा क्या, 16 दूनी 32, 16 से 15 और 16 के बीच आएगा रेडियस। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसको अभी भी आप सॉल्व करेंगे तो काफी कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, एक मिनट, क्या है इसमें काफी कैलकुलेशन है, आपको फिर वैल्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा 3.14 और फिर इसको डेसिमल में चेंज करने के बाद थोड़ा सा भी चेंज होगा, पॉइंट में भी आप परिवर्तन करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगाते हैं, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना और आपको ये क्वेश्चन तब करना मेरे भाई जब आपके पास एग्जाम में टाइम बचा हो। आप क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में टाइम बचा ले जाएंगे तब इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन को भी आप एग्जाम में कर पाएंगे, और तब कर पाएंगे जब आपने कैलकुलेशन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। बाकी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ना पड़ सकता है, तो आप इसको एक बार करके पूरा आंसर बताएंगे कि आपका आंसर निकला या नहीं निकला। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले अगले किसी क्वेश्चन को लेकर, अगले किसी शिफ्ट के क्वेश्चन को, अगले शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।